Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot warranty the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स से। जानेंगे किस तरीके का एक्शन बना हुआ है निफ्टी में। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 18,000 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट साइड में, तो जो कि दिखाता है कि 18,000 का बहुत ही मैसिव सपोर्ट है निफ्टी में। और उसके बाद आप देखिए 18,100 पे भी ठीक ठाक पुट राइटिंग हुई है, हालांकि कॉल राइटर्स भी अवेलेबल है और ये कॉल राइटर ऑलरेडी ट्रैप्ड है 18,001 लेवल पे, 100 के लेवल पे। और ऊपर में आपको देख रहे हैं कि 18,500 के लेवल पे एक माइनर हर्डल जो है, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक कॉल राइटिंग हुई है। और जैसे ही आप 18,500 550 के लेवल को क्रॉस करते हो तो अगला मेजर हर्डल निफ्टी के लिए वो 19,000 के लेवल पे है। तो एक बड़ा सा रेंज निकल के आ रहा है 18,000 से लेके 19,000 का, जिस रेंज में अगले हफ्ते मार्केट का मूव आ सकता है। हालांकि जैसे ही हम 18,000 17,900 के नीचे ट्रेड करेंगे तो हम नीचे की ओर भी फिसलते हुए दिख सकते हैं। मेजर सपोर्ट डाउन साइड में 17,500 का दिखता है निफ्टी में। तो दोस्तों ये रहा क्लियर कट डेटा स्टेटिस्टिक्स, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ बना हुआ है। निफ्टी की पीसीआर की बात करते हैं तो एकदम फ्लैटिश पीसीआर है 0.91 का। तो पीसीआर में ओवरबॉट बिल्कुल भी निफ्टी नहीं है और फेयरली वैल्यूड पीसीआर है। तो स्कोप अपसाइड और डाउन साइड दोनों का पीसीआर में बना हुआ है। और निफ्टी का एक रेंज 18,000 से लेकर 19,000 का रेंज एक निकल के आ रहा है डेटा स्टेटिस्टिक्स में। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक की बात कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 41,258 का और 41,500 पे काफ़ी बड़ा कॉल राइटिंग हुआ है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और जैसे हम 41,500 को क्रॉस करेंगे तेज़ी से हम 42,500 की ओर मूव कर सकते हैं, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। हालांकि 41,500 क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए केक नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। पीसीआर की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर निफ्टी के पीसीआर से थोड़ा ज़्यादा बियरिश है, बट ओवरऑल 41,500 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के डेली चार्ट से। अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है निफ्टी की क्लोजिंग आई है इस हफ्ते की 18,117 की। और पिछले हफ्ते की निफ्टी की क्लोजिंग आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं। पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी, आप अगर मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ तो आपको पता चल जाएगा 17,786 का। इस लेवल पे जो क्लोजिंग आई थी यहाँ पे एग्जैक्टली हमने आपसे कहा था कि निफ्टी को आपको बाई करना है, क्योंकि हमें पता था एसजेएक्स निफ्टी गैप के साथ ओपन हो रहा है। फिर भी हमने कहा था कि अगर गैप के साथ ओपन होने के बाद थोड़ा भी नीचे आए अराउंड 17,850 17,900 तो आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि पहला टारगेट बनेगा 18,250 का और जो दूसरा टारगेट बनेगा वो बनेगा 18,480 का। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। निफ्टी ने गैप के साथ ओपन किया, हालांकि हल्का सा नीचे 17,899 का लो बनाया मंडे के सेशन में। उसके बाद ट्यूसडे के सेशन में ही निफ्टी ने 18,175 का हाई भी बना दिया। उसके बाद से वेडनेसडे और थर्सडे के सेशन में थोड़ी गिरावट आया तो आपको सेकेंड टाइम अपॉर्चुनिटी मिला निफ्टी को बाय करने का, और यहाँ से इवेंचुअली फ्राइडे के सेशन में एक ग्रीन क्लोज होते हुए निफ्टी ने 18,117 का क्लोज देने में कामयाब रहा। तो जो पिछले हफ्ते हमने फर्स्ट टारगेट बताया था 18,240 का, उसके बेहद नज़दीक निफ्टी जो है 18,180 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। उसके बाद 18,117 का इवेंचुअली निफ्टी ने क्लोज दे दिया। अब इस हफ्ते क्या व्यू रहेगा, बहुत ही सिंपल सा व्यू है। पिछले हफ्ते का जो व्यू था उसको हम कंटिन्यूटी में रख रहे हैं। हालांकि पिछले हफ्ते जो हमने फर्स्ट टारगेट दिया था 18,240 का, अब की बार जो हम पहला टारगेट दे रहे हैं वो दे रहा है 18,450 का। तो 18,450 होगा हमारा पहला टारगेट। निफ्टी में आपको करंट लेवल से बाय ही रहना है। सेकंड टारगेट आपका निफ्टी का होगा वो होगा 18,592 का, 18,592। तो ध्यान से सुनिए, दो टारगेट हम आपको दे रहे हैं। एक टारगेट दे रहा है 18,450 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट दे रहा है 18,592 का। और ये बात भी ध्यान में रखिए कि 18,600 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाते हैं तो बहुत ही मजबूत
बहुत ही बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, जो कि निफ्टी को प्रोपेल कर देगा आपका 19,000 से लेकर के 19,300 की ओर। हालांकि इस हफ्ते में हम 18,600 के ऊपर निफ्टी को नहीं देख रहे हैं, एकदम क्लियर सा व्यू है। तो आपको 18,450 से 18,600 के रेंज में निफ्टी को धीरे धीरे करके बेचना चाहिए। 18,600 के ऊपर निफ्टी में नई तेज़ी बनेगी, जो निफ्टी को लेके जाएगा 19,100 से 19,300 के रेंज में। हालांकि वो रेंज हम इस हफ्ते में आने वाले कमिंग वीक में नहीं देख रहे हैं। तो 18,450 से लेकर के 18,590 ये टारगेट हमारा बन रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। स्टॉप लॉस आपका कहाँ बन रहा है? करंट लेवल पे निफ्टी की क्लोजिंग है 18,117 का, यहाँ से आपको डॉट 18,000 का लेवल आपको स्टॉप लॉस बन रहा है। 117 पॉइंट नीचे आप सेफ्टी के लिए 17,950 का एसएल लगा सकते हैं। 17,950 के नीचे कोई एसएल नहीं बनता है। जैसे ही निफ्टी 17,950 के नीचे जाएगा, निफ्टी में तेज़ी से गिरावट आएगी और नीचे के दो लेवल बन सकते हैं। 17,670 पहला टारगेट, 17,370 दूसरा टारगेट। हालांकि ये प्रोबेबिलिटी आपको तभी एक्सरसाइज करना है जब निफ्टी 17,950 के नीचे जाए। जब तक निफ्टी 17,950 के नीचे नहीं जाता है, आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाने हैं, आपको लॉन्ग पोजीशन ही बनाना है। तो एकदम क्लियर सा व्यू हम आपको दे रहे हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। टारगेट है 18,450 से 18,580, ये टारगेट के साथ हम आपको निफ्टी दिए जा रहे हैं। होपफुली आप नेक्स्ट वीक में अच्छा पैसा बनाएं। हमारे इस वीडियो को वॉच करें, लेवल्स थॉरोली 1 से 2 बार सुन लें और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो, और आइए फटाफट क्विक रिव्यू ले लेते हैं। लास्ट वीक हमने आपसे बैंक निफ्टी के लिए क्या कहा था। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 40,990 का, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हमने दो टारगेट दिया था, एक दिया था 42,000 का, दूसरा दिया था 42,400 का। और बैंक निफ्टी ने हाई बनाया ट्यूसडे के सेशन में 41,667 का। टारगेट हिट नहीं हुआ और काफ़ी फ्लैट सा सेशन रहा था पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी में। इवेंचुअली फ्राइडे के पिछले हफ्ते के पिछले हफ्ते के फ्राइडे के लो को भी टच किया और उसके बाद वहां से बाउंस बैक दे करके 41,258 पे। तो आप देखिए ओपनिंग थी 40,990 का और क्लोजिंग आया था वीक का वो था 41,258। तो अराउंड 300 पॉइंट ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। तो इतना ज़्यादा टेपिड बैंक निफ्टी इसलिए था क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा सप्लाई रेंज है, ये सप्लाई एरिया में बैंक निफ्टी गया है। इसकी वजह से यहाँ पे जो बायर फंसे हुए हैं वो अपना पोजीशन ग्रेजुअली हर भाव पे अपना पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। इसकी वजह से बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सेल ऑफ हुआ था वो काफ़ी मैसिव सेल ऑफ था। आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 41,200 से बैंक निफ्टी नीचे 37,000। तो ये एक बड़ा 3-4-3,500 पॉइंट का फॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। अब ये जो बायर्स को अगर आपको अपना भाव मिल रहे हैं तो ये बायर ग्रेजुअली अपने पोजीशंस को यहाँ एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है, सब्जेक्ट टू कि ये सारे बायर्स के पोजीशन अब जो है जो अटके हुए जो बायर्स हैं वो अपने पोजीशन स्क्वायर अप कर दे और फ्रेश यहाँ से बाइंग हो और उसके बाद जो है बाज़ार बैंक निफ्टी में नए हाई देखने को मिले। तो हमारा ऐसा ओपिनियन है कि नया हाई डेफिनेटली जैसा कि निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। निफ्टी ऊपर में टारगेट, नया हाई नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज निफ्टी का जो हाई था वो 18,600 के ऊपर का न्यू हाई था, बट निफ्टी 18,600 के हाई को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में पोटेंशियल है कि ये बिकॉज बैंक निफ्टी हमेशा से जो है फ्रंट रनर रहा है, तो बैंक निफ्टी एक फ्रेश रैली का फ्रंट रनर हो और बैंक निफ्टी नए हाई को कुदाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बन रही है बिकॉज काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन करंट लेवल पे ऑलरेडी हो चुका है। बट बैंक निफ्टी वो इंडाइसिस है जो अभी भी प्रेशर में रह सकता है बिकॉज यहाँ पे ये जो सप्लाई एरिया है, जब तक ये पूरी सप्लाई ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक बैंक निफ्टी आपका प्रेशर में रह सकता है। ऐसे में बैंक निफ्टी में आपको एक चांस मिल सकता है थोड़ा सा नीचे इंटर करने का। 41,258 का ऑलरेडी भाव चल रहा है। आपने डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी देखा कि 41,500 पे मैसिव कॉल राइटर भी खड़ा है। तो जब तक वो कॉल राइटर का पोजीशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक बैंक निफ्टी में कोई मेजर
पुल बैक नहीं होगा। हालांकि अगर बैंक निफ्टी आपको 41,258 का लेवल है, यहाँ से 100-200 पॉइंट नीचे अराउंड 41,200, 41,100, 41,000 के लेवल पे मिल जाए तो डेफिनेटली बाय कर लो। बहुत ही टाइट और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ 40,800 का। 40,800 का लेवल अगले हफ्ते नहीं टूटना चाहिए। और यहाँ से जो बैंक निफ्टी में पुल बैक आएगा, जो पिछले हफ्ते का जो 2 टारगेट दिया था, सेम टारगेट मैं इस हफ्ते भी देना चाहूँगा। पहला टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी का, वो बनेगा 42,100 का, और जो दूसरा टारगेट बनेगा वो बनेगा 42,500 का। तो 42,100, 42,500 यही टारगेट ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते भी दिया था, सेम टारगेट इस हफ्ते भी दे रहा हूँ। ये 2 टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। थोड़ा नीचे मिले तो आप डेफिनेटली बैंक निफ्टी को बाई कीजिए, या फिर 41,600 को क्रॉस करके बैंक निफ्टी चले तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को बाई कीजिए। और ऊपर आपका टारगेट बनेगा 42,000 और 42,500, ये 2 लेवल के लिए आप बैंक निफ्टी को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी में। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर 40,800 के लेवल को बैंक निफ्टी वायलेट कर देता है तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड ओपन हो जाएगा, और बैंक निफ्टी का जो पहला टारगेट डाउन साइड का बनेगा वो बनेगा 39,800 का, और जो दूसरा टारगेट बनेगा वो बनेगा 39,400 का। तो वहाँ से 1,400 पॉइंट का फॉल आ सकते हैं। मार्केट में कुछ भी डिनाई नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए कि 40,800 के नीचे बैंक निफ्टी ख़राब होगा। अगर आप 40,800 के नीचे बैंक निफ्टी बेचते हैं तो आपको क्लियर कट स्टॉप लॉस 41,100 का लगाना होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का। दोनों ही इंडाइसेस में लॉन्ग करके चलना है। शॉर्ट के पोजीशन अगर सर्टेन लेवल्स नीचे में डाउन साइड में फॉल होते हैं तो ही बनाने हैं, अदरवाइज पोजीशन लॉन्ग करके चलना है। और आप इस वीडियो को थॉरोली देखिए, लेवल्स को ध्यान में रखिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए और मार्केट में मैक्सिमम बेनिफिट कमाइए, ऐसा मेरा विश है। दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।